अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आए आप लोगों के, आप लोगों ने मेरे सलाम का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बताइए आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, और जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे सर्दियाँ आ गई, नहीं आ गई ठंड, या फिर अभी भी गर्मी चल रही है। जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ठंड आ चुकी है। अब हम लोगों ने ब्लैंकेट निकाल लिए, इतनी ठंड आ चुकी है। जबकि मुंबई में इतनी ठंड होती नहीं है, बट यहाँ पर होती है। जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। जितनी ज़्यादा बारिश होती है ना, उतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अब हम लोग ब्लैंकेट में सोते हैं। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पर चल रही है चिल्ड्रंस डे की तैयारी। रात के बज रहे हैं इस वक्त 12:30। बच्चों को सुला दिया था मैंने, बच्चे सो जाते हैं जल्दी। और यहाँ पर मैं बना रही थी क्राफ्ट। बेसिकली तो मैं इंतजार यही करती कि बच्चे सो जाएं तभी मैं बनाऊं, क्योंकि बच्चे तो बनाने देंगे नहीं। शारमीन का तो मसला नहीं, अब तो वो माशाल्लाह से बड़ी हुई, लेकिन शनाया तो मुझे नहीं बनाने देती बिल्कुल भी, मुझे डिस्टर्ब करती, परेशान करती। तो यहाँ पर मैं बना रही थी उसके लिए मैंगो, और ये मैंगो के लीव्स, और एक हाथ से कैमरा पकड़ के मैं शूट कर रही थी। तो बात बन नहीं पा रही है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद में मैं आपको फाइनल जो है ना दिखाऊंगी। क्योंकि एक हाथ से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो वो हिल रहा है बार बार, तो मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो अब इसको मैं पहले रख के फ़ोन, और मैंने इसको फिर बनाया धीरे धीरे से, और उसके बाद में फाइनल जो भी है आपको दिखाऊंगी। और कोई काम करने बैठो उसमें गड़बड़ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें भी गड़बड़ हुई है एक तरह से, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने बनाया था हेड पे सर में पहनने का मैंगो। और ये वो जो पत्ते मैंने तोड़े थे ना लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखे थे, जो मैंने पेड़ से तोड़े थे पत्ते, वो इस चीज़ के लिए तोड़े थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओरिजिनल सा टच देना चाह रही थी, इसलिए मैंने पत्ते तोड़े थे। यहाँ पर लगा दिए इनको स्टेपलर से। और जो मैंने कहा था ना कि बिगाड़ होना ही है जब कोई काम करने बैठो, तो यहाँ पर ना तेल गिर गया है। ये देखिए, जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है ना, तो वो बॉटल रखी हुई थी, और वो पता नहीं कैसे हाथ लगा, वो ज़मीन पे गिर गया, और ये पेपर ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो वो पूरा ऑयल गिर गया। और मुझे नहीं पता ये ऑयल पेपर पे से कैसे निकलता, और ऑयल तो सूखने के बाद भी नहीं निकलता, निशान तो रह ही जाता। वो बहुत बड़ा निशान था, अजीब सा लग रहा था। तो उस पर इस तरह से मैंने दो छोटे छोटे बना के और स्टिक कर दिए। तो अब मुझे लगा कि चलो ठीक है, सही लग रहा है। हो गया था मैंगो कंप्लीट। फिर हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं शारमीन के लिए चॉकलेट निकाली है, उसको मैं जा रही हूँ चिल्ड्रंस डे विश करने के लिए। और वैसे मैं कभी भी बच्चों को, जैसे मैंने बताया ना, चॉकलेट्स अवॉइड करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग दे रही हूँ वो भी मैं, तो इसीलिए, क्योंकि चिल्ड्रंस डे है। नहीं तो मैं भी नहीं देती बिल्कुल भी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलो जल्दी से फिनिश कर दो। स्कूल में आज नो बैग डे है बच्चों के लिए, और बस सेलिब्रेट करेंगे सारे बच्चे, खुशियां मनाएंगे चिल्ड्रंस डे की। और कुछ कुछ बच्चे जो है ना इस ग्रुप में बटे हुए हैं, जैसे कोई सैंडविच बनाएगा, कोई पानी पूरी, कोई दही पूरी, इस तरह से। तो शारमीन को बनानी है पानी पूरी, और उसके लिए वो लेकर गई है पूरी। और कोई रगड़ा लेकर आएगा, कोई मीठा पानी, कोई खट्टा पानी, इस तरह से उन्होंने मैनेज किया है। और नो बैग डे है, बस मैंने बैग में इसके पानी की बॉटल दी है और कुछ नहीं। जो भी बच्चे मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो मैं जाऊंगी आज पानी पूरी लेके स्कूल में, मैं पानी पूरी बनाऊंगा, मैं पानी पूरी बनाऊंगी। और जो मेरी बाकी की फ्रेंड्स है वो कोई सैंडविच बनाएगा, कोई भेलपूरी, ऐसे सब अपना बनाएंगे, मुझे पता नहीं। तो आज हम मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आके स्कूल से बताऊँगी क्या क्या हुआ। चलो बाय। ये रहा मेरा छोटा सा क्यूट सा मैंगो जो बहुत क्यूट लग रही थी। और इसकी जो है ना फर्स्ट बार, पहली ही क्लास है, जस्ट नर्सरी में पढ़ती है शनाया, और इसने पहला ही कुछ आर्ट था इसका जो हमने बनाया था मैंगो इसको। कि इनके स्कूल में भी नो बैग था, इनके स्कूल में भी नो बैग डे था, और पार्टी थी आज इनके लिए भी। तो शनाया मैडम की भी जो है ना आज फुल मजे थे। आज तो दोनों बच्चे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू। आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो शनाया। शनाया, शनाया, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज तो दोनों बच्चों के बहुत मज़े आए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इन लोगों को चॉकलेट मिल गई है। पूरा दिन ही इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया चिल्ड्रंस डे पर। और ये व्लॉग इतना लेट क्यों आया है? 14 को, मैं 15 को ही इसको अपलोड करने वाली थी, फॉर श्योर बिल्कुल करने वाली थी 15 को अपलोड। बट
नहीं हो पाया, कुछ चीज़ों की वजह से नहीं अपलोड कर पाई मैं। और बस आप लोग दुआएं करिए कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे। कुछ चीज़ें नहीं, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि शमीम की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। उनको वॉमिटिंग और पेट में दर्द ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं बिल्कुल, वो मेरे माइंड से ही निकल गया कि मुझे व्लॉग अपलोड करना है, और 2-3 दिन हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है, बेहतर हैं आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो आप लोग की दुआएं करते रहिए प्लीज़ कि हम सब ठीक रहें। तो यहाँ पर जो है बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे, उसके बाद में हमने मंगवाया था डोसा, क्योंकि आज डोसा खाने का मन कर रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने खाया डोसा। कौन है? पार्सल हाँ, उन्हें सर अभी फोन लगाए थे, अच्छा अच्छा, बोले मैं बाहर हूँ। ओके ओके। किसने भेजा है? बोले दिल्ली से मैं ऑर्डर किया हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। रखिए इसके ऊपर। फोन भी आ रहा है। हाँ रखिए, फोन कर रहा है। अच्छा। बस बस बस, थैंक यू। हाँ, ये किसने भिजवाया? पता नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम, गेट बंद करो। मैंने भिजाया इसको, इससे ऐसी आई थी बैग में रखी। ये किसने भेजा? लेकिन अब बस ये पूछो, पता चला किसके वहाँ किसने भेजा है। हुआ ये है, कहानी ये है कि आज मेरे देवर का बर्थडे था 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। और मेरी देवरानी ने बनाई थी बिरयानी और खीर वगैरह बनवाई थी, बिरयानी बनाई थी सबके लिए, घर में जितने भी लोग हैं। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि भाभी हम सब लोग बिरयानी खाएंगे और आप नहीं खाओगी, भाई नहीं खाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो देवर और देवरानी दोनों ने मिल के हमारे लिए ये बिरयानी भेजी थी कि हम सब भी यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं क्योंकि देवर का बर्थडे है, तो आप लोग नहीं खाओगे, ये तो नहीं हो सकता है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा इसको देखकर ना, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल हो गई। वैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ, वैसे भी मुझे बहुत छोटी छोटी सी बात पे ना रोना आ जाता है बहुत जल्दी से। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि जो भी रिश्ते हैं मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में। एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी आपको करना, आपको कमाना पड़ता है, चाहे रिश्ते हो, चाहे प्यार हो, जो भी हो, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, उसके बाद ही आपको मिलते हैं। उसके बाद में बस मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि उस दिन जुमा था, तो नमाज़ पढ़ी। उसके बाद ही हमने खाना खाया, क्योंकि शमीम भी नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो ये जब तक कि पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने कहा इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी, उसके बाद में हम आराम से खाएंगे जुमे के बाद में। और ये थी बिरयानी जो इन्होंने भेजी थी, देवरानी ने और देवर ने। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी सच में। हम बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लग रहा था कि उन्होंने हमें अपना समझा। अभी भी तो आई हैं वो, और उन्होंने रिश्ते जोड़ने भी शुरू कर दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच सलमा, थैंक यू सो मच। मैं आपको ब्लॉग में भी फिर से थैंक यू कह रही थी, वैसे मैंने कह दिया था उसी टाइम। और मुझे ये लग रहा था, क्योंकि हम ऐसे जब हमने डोसा खा लिया ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो शमीम जो है ना स्विगी पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, तो मुझसे पूछ रहे थे कि गुलाब जामुन मंगवाऊं क्या, लड्डू खाओगी क्या, ऐसा कुछ मुझसे पूछ रहे थे, मीठा कुछ खाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ मन नहीं करा। तो ऐसे करते करते वो टॉपिक खत्म हो गया वहां से, और वो चीज़ शनाया को वो स्कूल लेने चले गए। तो जब ये भैया आए और मुझे अप्रूवल का मैसेज आया कि अप्रूव करना है, जब तक कि मैं अप्रूवल नहीं दूंगी तो कोई भी बिल्डिंग में एंट्री नहीं करेगा। तो मैंने अप्रूव कर दिया, मुझे दिखा कि स्विगी से है, जोमेटो से है, स्विगी से जहाँ से भी है, तो ये खाने की साइड से आ रहा। तो मैंने अप्रूवल दे दिया। मुझे लगा कि शमीम ने शायद, हो सकता है ये लड्डू और गुलाब जामुन बैठकर देख रहे थे, ऑर्डर कर दूं, तो हो सकता है इन्होंने ही मंगाया हो। तो इस वजह से मैंने ऑर्डर अप्रूव कर दिया। लेकिन जब उन्होंने दिया तो मुझे लगा हो सकता है इन्होंने बॉक्स में कुछ बिरयानी मंगा ली हो साथ में। मुझे कहीं से भी आइडिया नहीं था कि ये दिल्ली से आई है। मुझे यही था कि इन्होंने ही पार्सल मंगवाया होगा, इन्हीं की ही होगी। लेकिन जब इन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं मैंने नहीं मंगवाया, और फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर इतने में फ़ोन आ ही गया था निशाद का, मेरे देवर का, और फिर देवरानी का भी फ़ोन आ गया, सलमा का, कि भाभी हमने भिजवाई है। तो बस खाना हो गया हमारा। बिरयानी बहुत मज़े की थी सलमा, सच में बहुत अच्छी बिरयानी थी, बहुत टेस्टी थी। वो तो मैंने उससे उसी टाइम ही कहा था, लेकिन व्लॉग में भी कह देती हूँ। और ये फिर उसके बाद में हमने शाम के टाइम मंगवाया बाबा फलूदा, जो कि हम अक्सर खाने जाया करते थे। आप लोगों ने मेरे इसी चैनल पे व्लॉग्स देखे होंगे। ये हमारा फेवरेट फलूदा है। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि बाबा फलूदा क्या होता है और कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस आज हमने घर में ही मंगा लिया और खा लिया। उसके बाद में शाम हो गई, और हमारी बिल्डिंग में भी ना वो था,
चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन था नीचे क्लब हाउस में। तो शनाया सो रही थी और मैं शारमीन को लेकर जा रही थी वहाँ पर छोड़ने। वैसे शारमीन अकेली भी चली जाती क्लब हाउस में, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं चल देती हूँ और मैं तुम्हें नीचे ड्रॉप करके फिर मैं आ जाऊँगी। तो बात ये है ना कि बच्चों की आज सुबह से लेकर रात तक के सिर्फ फुल मज़े ही मज़े थे। और ये बाबा फलूदा मंगाने का सबसे रीज़न ये भी था कि शारमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी दिनों से वो कहती है अब्बा बाबा फलूदा पे चलो, बाबा फलूदा पी कर आएंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर वहाँ जाके पीते हैं और वो जाके पीने में ना जो उनका लुक और जो वो सर्व करते हैं ना, वो डिलीवरी करके मंगाने में वो मज़ा नहीं होता। लेकिन ये है कि बस हम जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं तो जाने का टाइम नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चे क्या स्पेशली शारमीन कह रही है तो मैं मंगवा देता हूँ। तो बस फिर ये आ गया। फिर दोपहर में बिरयानी आ गई, सुबह सुबह मम्मा ने चॉकलेट्स दे दी, अब शाम को यहाँ पार्टी हो रही है क्लब हाउस में। तो बेसिकली फुल पैकेज था बच्चों के आज चिल्ड्रंस डे के लिए, फुल पैकेज बना हुआ था। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं यहाँ पर, जब से काम स्टार्ट हुआ ना तब से आज मैं आई थिंक 4 महीने बाद। चलो आ जाओ शारमीन, स्लो स्लो। डर लग रहा है मम्मा। कहाँ पर है? इधर है क्या? यहाँ पर है बच्चों की पर्स तो। हाँ यही है शायद, यही है ना। जाओ जाओ तुम जाओ। शारमीन कह रही है कि मम्मा थोड़ी देर रुको। ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत है नहीं, लेकिन शारमीन कह रही कि मम्मा थोड़ी देर आप बैठ जाओ बाहर जब तक हमारे गेम्स स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, अंदर तो सारे बच्चे ही, वहाँ बैठ के मैं क्या करूँगी, तो यहाँ बैठ जाते हैं। ये बच्चों वाला है, वो बड़ों वाला है। बच्चों का है, वो अडल्ट का है। दिखाया हुआ है मैंने वैसे, अपने बिल्डिंग का टूर दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके इसी व्लॉग पे देख लीजिए, मैंने बिल्डिंग का टूर्स दिया हुआ है अपना। होम टूर बाकी अभी बहुत जल्दी दूंगी इंशाल्लाह। तो वेट कर रही हूँ यहाँ पर। वो सामने आप हॉल देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें हो रहा है बैडमिंटन हॉल है ये, इसमें सेलिब्रेशन है। अभी बच्चे नहीं आए हैं, कम ही लोग आए हैं, अब आने स्टार्ट हो रहे हैं। सब आ जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे ये लोग। जा रही हूँ घर पर क्योंकि जो है ना सोफ़े वाले भैया आ गए हैं सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। तो वो शमीम का कॉल आया कि तुम घर पे आ जाओ, और शनाया सो रही है ना घर पर, तो एक कमरे में शनाया सो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं वो भैया सोफ़ा क्लीनिंग करेंगे तो मैं उनको देखूंगा कि क्या कैसे करवाना है क्या है, तो तब तक कि तुम शनाया के पास और देख लेना कहीं वो उठ जाए, डर ना जाए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ से अपना कार्ड उठाया और अब जा रहे हैं घर पर। उसके बाद में भैया आ गए सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। फाइनली मैं बहुत दिनों से वेट करी थी कि जो है सामान सारा कुछ समेट दूँ मैं, किचन वगैरह का जो फैला पड़ा था। उसके बाद में अलमीरा का वेट करी थी कि अलमीरा आ जाएगी तो उसमें सारे कपड़े वगैरह सेट कर दूंगी, तो सोफ़ा खाली हो जाएगा, तो एटलीस्ट मैं इसको क्लीन करवा दूंगी। क्योंकि 15-20 दिन से, महीने से आई थिंक, जब हम दिल्ली गए तो उससे पहले से मैं सोची थी सोफ़ा क्लीन करवाऊँ, लेकिन मैं बस नहीं करवा पाई कि आने के बाद ही करवाऊंगी। तो फाइनली आज मुहूर्त निकल गया है कि आज सोफ़ा क्लीनिंग हमारा होगा फाइनली। तो बस वो करवाएंगे। और फिर अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, ये तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊं तो आप लोग लाइक ना करें, शेयर ना करें वीडियो को और कमेंट ना करें, कर दिया करें। और वैसे आप लोग कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आप लोग लाइक भी करते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर व्लॉग में आप लोगों को थैंक यू करती हूँ, तो इस व्लॉग में भी मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ना लाइट्स लगी होती है, जो मैं ऊपर से दिखाती हूँ ना आप लोगों को। ये ऊपर सामने हमारी बिल्डिंग है, तो लेकिन आज जो नीचे कुछ इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था तो यहाँ की लाइटें बंद है। तो जब वो लाइट्स ऑन होती है ना तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने आप लोगों को अक्सर दिखाया है ऊपर से अपनी
विंडो से। यहाँ पे मेरी किचन की विंडो भी पड़ती है और रूम की भी। तो बस ऊपर आके मैं देख रही थी कि लाइट ऑन हुई क्या, बट अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए, सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, पुराने व्लॉग्स भी देखते हैं, पिछले व्लॉग्स भी जा के देखते हैं और मेरे पूरे व्लॉग्स देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत सारा थैंक यू आप सबको कि आप लोग अपनी बिजी शेड्यूल लाइफ में से टाइम निकाल कर और अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकालते हैं मेरे लिए, मेरे व्लॉग्स देखते हैं। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, बहुत ज़्यादा देखते रहिए और फटाफट से जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। इसलिए नहीं यार कि मुझे पैसे कमाने हैं चैनल से, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट ये है कि बस मुझे शौक है, तो मुझे शौक के तौर पर ये कि मेरा चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो आप लोग इतना सारा शेयर करिए, देखिए कि बस जल्दी से चीज़ें हो जाए इंशाल्लाह। और दुआ में बहुत बहुत सारा याद रखना है। मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करिए, शमीम के लिए भी, कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो ठीक रहे। और आप सब भी अपने लिए बहुत सारी दुआएं करिए। और यहाँ पर जो है ना, ये सोफ़ा क्लीनिंग हो रही है। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं अब घर जा रही हूँ, तो सोफ़ा क्लीनिंग वाले भैया आए हैं, तो वही कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। और ये जो है ना, अब सूख गया है। 4-5 घंटे लगते हैं इसको ड्राई होने में। तो ये अब अच्छी तरह से ना ड्राई हो गया है। इसको यहाँ से हम जो है क्लीन करवानी है मुझे विंडो भी। तो ये जो है ना, इसको ड्राई होने में 4-5 घंटे कर लगते हैं। बेसिकली रात भर छोड़ दो ना इसको, तो ये सूख जाता है अच्छी तरह से। तो ये ड्राई हो गया है। पेस्ट कंट्रोल करवाया था, उसके बाद में आप लोगों ने देखा सारे कपड़े, सारा कुछ सामान इसी पे ही पड़ा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे लग रहा था कि इसमें मट्टी, धूल, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ये ऐसा नहीं होता है, मैं इसके ऊपर कवर लगा के रखती हूँ हमेशा। तो वो रिमूव करके फिर मैंने इसको अच्छी तरह से, और जब इस पर कपड़े पड़े हुए थे ना, उस टाइम पर क्या था कि इस पर कवर भी नहीं था, क्योंकि वो धुलने में पड़ा हुआ था। तो इसलिए हमने इस पर कवर भी नहीं डाला हुआ था। ऐसे ही इसके ऊपर कपड़े और सारा कुछ सामान, बर्तन, उस दिन किचन साफ़ हुई, पेस्ट कंट्रोल हुआ, उस दिन भी ये ऐसे ही खुला हुआ था। तो सब जगह इसमें धूल, मट्टी, ये सब चीज़ें हो गई थी। इसीलिए ही मैंने इसको फिर जो है ना वॉश करा लिया। ये है। और डाइनिंग टेबल हमारा अंदर कमरे में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं उसके लिए भी। ये देखिए यहाँ पर ये अलमीरा पता नहीं कब जाएगी, इतनी परेशान हम हो गए ना इसकी वजह से। उन्होंने रिफ़ंड दे दिया, लेकिन इसको पिकअप नहीं करवा रहे हैं यार। ये कैसी बात है, ये कैसा सेलर है अमेज़ॉन पे कि रिफ़ंड कर दिया है अब से 1 महीना पहले और पिकअप नहीं हो रहा है इसका। हम फ़ोन करके परेशान है कि भैया ले जाओ अपनी अलमीरा उठा के। सब कुछ इसका सही है, इसमें कुछ ख़राब नहीं है। ये अनइंस्टॉल करी हुई अलमीरा है और ये इस तरह से है। ये देखिए, ये इसका कलर है जो वही जैसी मैंने घर पे पहले रखी हुई थी, वही अलमीरा है ये जो मेरी पहली थी। बस इसमें फंगस लग गई है बहुत ज़्यादा, और वो भी बारिश की वजह से, या इसकी लकड़ी ख़राब थी या जो भी था। लेकिन अब एटलीस्ट वो लोग इसको ले तो भी जाए ना। परेशान हो गई, यहाँ पे पड़े पड़े हमारे डाइनिंग टेबल की जगह इसने ख़राब करी हुई है। अब उसके चक्कर में हमने उसे अंदर डाला हुआ है, और अंदर कमरे में, फिर बेडरूम में थोड़ी ना अच्छा लगता है इस तरह से। बस अभी जल्दी से चला जाए। रोज़ाना यही होता है कि बस ले जाओ भाई, ले जाओ, पता नहीं कब आते हैं लेने के लिए इसे। चलिए, ये हो गया है, इसको बंद करते हैं। अब अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। कल ब्लड टेस्ट करवाए हैं तो उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, तो आज वो भी लेकर डॉक्टर के पास जाना है, रिपोर्ट्स। अच्छा, अभी वो झाड़ू लगाएंगे ना, तभी इसको बंद करूँगी, अभी इसे खोल देती हूँ। तो चलते हैं डॉक्टर के पास में। और आज जो डॉक्टर होने वाली, वो होने वाली मेरी बहन, क्योंकि आई चेकअप भी बच्चों का करवाना है, बच्चों का आई चेकअप का भी फॉलोअप है, तो वो मेरी बहन ही करेंगी। तो बस आज उनसे भी मुलाकात होगी। तो बस अभी चलते हैं उसी के पास में, उसके क्लिनिक पर। कहाँ पर है वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। मैं उनसे मिलूंगी इंशाल्लाह, जो भी होगा वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर बहुत सारा करिए, बहुत सारा शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करिए चैनल पर। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और बताइए ज़रूर आप लोग कहाँ से व्लॉग देखते हैं। सलाम का जवाब दे दिया करिए कॉमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।